राहुल गांधी जी संसद में इस तरीके से घेरे हैं बीजेपी को, बीजेपी तिलमिला गई है। बीजेपी पे फ्लोर में जवाब देते नहीं बन रहा है, ऐसे तीखे सवाल दागे हैं। वो बिल्कुल दाएं बाएं की बात नहीं करी, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल लागे हैं। तो अब ये बीजेपी चूंकि आमना सामना नहीं कर पा रही, राहुल गांधी जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जवाब दे रहे हैं, मेरे तरफ देखना भी नहीं चाह रहे। भाई वो नेता विरोधी दल हैं, वो आपके सामने आपकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, तो आप उनकी तरफ देख के बात क्यों नहीं कर सकते? ऐसा डर क्यों है भैया आपको जो है? राहुल गांधी जी कोई ऐसी बात तो कहने रहे जो असंसदीय हो? तो आप ये मान लीजिए ये सरकार की बौखलाहट है। जो सरकार खुद राहुल गांधी के सवालों का सामना नहीं कर पा रही, अब वो सरकार बैकडोर से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बहुत इज्जत है जनता की नज़रों में, तो जो सरकार अपनी छवि बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी इस्तेमाल कर रही है, आप ये मान लीजिए। बहुत सही साहब, जो सुब्रमण्यम स्वामी कोई ऐरा गहरा नहीं है साहब, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं, वो अभी भी वहाँ जाते हैं हर साल जो है। तो सुब्रमण्यम स्वामी की बात को आप ऐसे हवा में मत उछालिए जैसे बीजेपी के लोग उछाल ले रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी कोई बात कहते हैं तो उनकी बात के पीछे कोई तर्क होता है, और कोई ऐसे नहीं कि वो अपने से तर्क भी गढ़ दें ना, कोई डॉक्यूमेंट भी होता है उनके पास, तब वो अपनी बात कहते हैं। तो आपको राहुल गांधी जी की बात पर भरोसा नहीं है तो सुब्रमण्यम की बात पर भरोसा कर लीजिए। और फिर चलिए आप नहीं कर रहे हैं, आप आजकल तो ये सैटेलाइट हर जगह के इमेज दे देते हैं साहब। सैटेलाइट इमेज आप क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? वहाँ के क्या दिक्कत आ रही है आपको? जो है सरकार बड़ा टेक्नोलॉजी का दम भरती है साहब जो है, तो उन्होंने कहा है वो, तो आप सैटेलाइट इमेज जारी कर दो, आप पता लग जाएगा। जो दाएं बाएं की बातें कह रहे हो आप जो है, लेकिन जो वास्तविकता है वो क्यों नहीं आप देश को दिखाना चाह रहे साहब? इतने क्यों डरे हुए हो आप? इतनी तो डरने की उम्मीद नहीं थी देश के लोगों को आपसे कि आप इतने डर जाएंगे। जो है कभी आप बड़े बड़े वायदे करते थे जो है कि हम सरकार में आएंगे तो साहब ऐसी लाल लाल आंखें दिखाएंगे चीन को, कि चीन के तो लोग डर के अपने आप ही सीमा छोड़ के भाग जाएंगे। तो अब वो कहाँ गई आपकी लाल लाल आंखें? स्वागत है आपका, मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित यादव मौजूद हैं। स्वागत है सुमित जी। जी नमस्ते। सुमित यादव, राहुल गांधी का एक बयान ने राजनीतिक हलकों में भूकंप मचा दिया है। राहुल गांधी का सवाल कि 4000 स्क्वायर मीटर या कहें किलोमीटर, माफ़ कीजिएगा, किलोमीटर एरिया चाइना ने कब्जा कर लिया है। इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज दीपांकर दत्ता ने सीधा सीधा सवाल पूछा है कि आप भारतीय सेना की बेइज्जती क्यों कर सकते हैं? ये भारतीय सेना के सम्मान की बात है। आप किस आधार पर कह सकते हैं कि चाइना ने इतना सारा एरिया हिंदुस्तान का कब्जा किया है? ये राहुल गांधी जी कोई मोदी जी की तरह अपने मन की बात नहीं कह रहे हैं। राहुल गांधी जी वही कह रहे हैं जो वहाँ सीमा पे घटित हो गया है। अब तो कोर्ट कह रहा है कि ये राहुल गांधी ऐसे कैसे कह सकते हैं? कोर्ट वही कह रहा है जो मोदी सरकार बुलवा रही है। कोर्ट वही पढ़ के सुना रहा है जो सरकार ने उसको फीडबैक दिया है। कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट जमा होते हैं वो सरकार की तरफ से जाते हैं। वो कोई ऐसे ही नहीं है कि कोर्ट की अपनी कोई कमेटी हो, वो चली गई हो वहाँ से फैक्ट फाइंडिंग करके आई हो, कुछ नहीं। जो सरकार वहाँ भेजती है, जो सरकार कोर्ट को दिखाना चाहती है, कोर्ट वही देख पाता है। और राहुल गांधी जी अकेले नहीं कह रहे हैं, बीजेपी के सांसद हैं एक तापिर जी, उन्होंने अपनी बात, सेम बात उन्होंने कही है। और बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं जो है सुब्रमण्यम स्वामी जी ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी भी इनमें शर्म मची हो, थोड़ी सी भी इनकी आंखों में पानी हो, तो ये वहाँ जाके देख क्यों नहीं ले रहे हैं? या ये देख के भी आंखें बंद क्यों कर रहे हैं? भाई इतना क्यों डर रहे हो? जब विपक्ष में थे आप तो लाल लाल आंखें दिखाने की बात करते थे। आज आप चीन का नाम भी नहीं ले पा रहे। चीन का राष्ट्राध्यक्ष आता है तो आप झूला झुलाते हो। चीन का जो हमारे यहाँ वो रहता है, क्या कहते हैं, जो राजदूत रहता है, उसके साथ अपना ये केक काट रहे हो आप जाके जो है। तो थोड़ी सी तो शर्म करो। हमारी नहीं मान रहे तो सुब्रमण्यम स्वामी की बात मान लो। लेकिन कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को ये जो मतलब अल्टीमेटम दिया गया है, चेतावनी दी गई है, वो तो गंभीर है ना। राहुल गांधी जी संसद में इस तरीके से घेरे हैं बीजेपी को, बीजेपी तिलमिला गई है। बीजेपी पे फ्लोर में जवाब देते नहीं बन रहा है, ऐसे तीखे सवाल दागे हैं। और बिल्कुल दाएं बाएं की बात नहीं करी, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल लागे हैं। तो अब ये बीजेपी चूंकि आमना सामना नहीं कर पा रही, राहुल गांधी जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जवाब दे रहे हैं, मेरे तरफ देखना भी नहीं चाह रहे। भाई वो नेता विरोधी दल हैं, वो आपके सामने आपकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, तो आप उनकी तरफ देख के बात क्यों नहीं कर सकते? ऐसा डर क्यों है भैया आपको जो है? राहुल गांधी जी
कोई ऐसी बात तो कह न रहे जो असंसदीय हो। तो आप ये मान लीजिए ये सरकार की बौखलाहट है, जो सरकार खुद राहुल गांधी के सवालों का सामना नहीं कर पा रही, अब वो सरकार बैकडोर से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बहुत इज्जत है जनता की नज़रों में, तो जो सरकार अपनी छवि बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी इस्तेमाल कर रही है, आप ये मान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठा रहे हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट को ये डाटा दे दिया इन्होंने। ये सुप्रीम कोर्ट को ये कैसे पता लगा? ये सरकार की तरफ से बताया गया ना, तो सरकार की तरफ से इन्होंने ये प्रस्तुत कर दिया कि ये साहब ऐसे नहीं है, ऐसे है। तो सुप्रीम कोर्ट वो कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई वहाँ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नहीं भेज दी, कोई सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से वहाँ जांच नहीं करा ली। और फिर हम तो एक बात कहेंगे, कुछ समय पहले मोदी जी ने ड्रोन का बड़ा प्रचार किया था कि साहब ड्रोन बन रहे हैं, हिंदुस्तानी ड्रोन बन रहे हैं, और साहब इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इनमें। तो साहब जब आप रोडों का सर्वे करा लेते हो, जब कोई घटना होती है तो उस पर आप ड्रोन भेज के जो है उसका वीडियो बनवा लेते हो, तो हम तो कहेंगे मोदी जी से कि आप जो राहुल गांधी जी ने कहा है ड्रोन भेज दीजिए, अपना जो वहाँ की वीडियोग्राफी करा लीजिए, देख लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको हमारे नेता की बात पर भरोसा नहीं है तो आप अपनी तरफ से ये करा लीजिए। फिर आप थोड़ी सी आप में आपकी आंखों में पानी बचाओ तो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, वो तो आपके माननीय है, वो तो आपके वरिष्ठ नेता हैं, उनकी बातों पर ही विश्वास कर लीजिए। लेकिन नहीं साहब, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी तो बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं। वो तो प्रधानमंत्री के लिए पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे कि तो जेल जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये करेंगे। अब वो तो बुढ़ापा है उनका, कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा, बहुत सही साहब। जो है सुब्रमण्यम स्वामी कोई ऐरा गहरा नहीं है साहब, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, वो अभी भी वहाँ जाते हैं हर साल जो है। तो सुब्रमण्यम स्वामी की बात को आप ऐसे हवा में मत उछालिए जैसे बीजेपी के लोग उछाल ले रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी कोई बात कहते हैं तो उनकी बात के पीछे कोई तर्क होता है, और कोई ऐसे नहीं कि वो अपने से तर्क भी गढ़ दें ना, कोई डॉक्यूमेंट भी होता है उनके पास, तब वो अपनी बात कहते हैं। तो आपको राहुल गांधी जी की बात पे भरोसा नहीं है तो सुब्रमण्यम की बात पे भरोसा कर लीजिए। और फिर चलिए आप नहीं कर रहे हैं, आप आजकल तो ये सैटेलाइट हर जगह के इमेज दे देते हैं साहब। सैटेलाइट इमेज आप क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? वहाँ के क्या दिक्कत आ रही है आपको? जो है सरकार बड़ा टेक्नोलॉजी का दम भरती है साहब जो है, तो उन्होंने कहा है वो तो आप सैटेलाइट इमेज जारी कर दो, आप पता लग जाएगा। जो है दाएं बाएं की बातें कह रहे हो आप जो है, लेकिन जो वास्तविकता है वो क्यों नहीं आप देश को दिखाना चाह रहे साहब? इतने क्यों डरे हुए हो आप? इतनी तो डरने की उम्मीद नहीं थी देश के लोगों को आपसे कि आप इतने डर जाएंगे। जो है कभी आप बड़े बड़े वायदे करते थे जो है कि हम सरकार में आएंगे तो साहब ऐसी लाल लाल आंखें दिखाएंगे चीन को कि चीन के तो लोग डर के अपने आप ही सीमा छोड़ के भाग जाएंगे। तो अब वो कहाँ गई आपकी लाल लाल आंखें? लाल लाल आंखें कहाँ गई? तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता के कारवां कैसे लुटा। मुद्दा गंभीर है, देश की सीमा का मुद्दा है, और वो भी चाइना। तो चाइना की सीमा का मुद्दा है, और सुमित यादव ने जो बात कही है कि बीजेपी के जो सांसद हैं उन्होंने भी सवाल उठाया था, और सुब्रमण्यम स्वामी भी लगातार सवाल उठाते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। हालांकि राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी आई है, वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये टोटल स्थिति है क्या, और आप इस विषय पर क्या समझते हैं और इस विषय को किस तरीके से लेते हैं? कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय जरूर रखें, हमें इंतज़ार रहेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी शुक्रिया आपका।